बोलिए सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज की जय। सभी संत जनों को प्रणाम, सभी सत्संगियों को, सभी सत्संगी भाई बहनों को जय श्री कृष्ण, हरिओम, सतनाम साखी। आज हम आर के सत्संग यूट्यूब चैनल पर सदगुरु स्वामी टेऊराम जी का मंदिर, जो बड़ौदा वारसिया कॉलोनी स्थित, जिसका नाम प्रेम प्रकाश धर्म तीर्थ, ये प्रेम प्रकाश धर्म तीर्थ है। और सदगुरु बाबा साईं टेऊराम जी के नाम से भी साईं टेऊराम मंदिर यहाँ पर लिखा गया है। अभी हम यहाँ जो मुख्य मंदिर है उस तरफ अगर चलें, यहाँ पर 7 सीढ़ियाँ हैं। हमारे गुरु महाराज श्री परम आदरणीय परम शुद्ध स्वामी अशोक प्रकाश जी महाराज सदगुरुदेव ने इस मंदिर का निर्माण होने के पश्चात इसका जो उद्घाटन हुआ, इसमें जो प्रवेश हुआ, वो 2007 के अंदर 7वां महीना 2007 का साल 7 तारीख सुबह 7:07 पर इस मंदिर का ओपनिंग हुआ। यहाँ पर मुख्य केंद्र में सदगुरु बाबा स्वामी टेऊराम जी की मूर्ति विराजमान है। और जब हम लेफ्ट में मुड़ जाते हैं तो यहाँ पर अनंत बलवंत श्री हनुमंत जी महाराज की आदमकद मूर्ति है, और पास ही राम दरबार है। राम दरबार के दर्शन होते हैं, जिसमें सीताराम और लक्ष्मण जी विराजमान हैं। खड़ी मूर्ति है, इसके दर्शन हो पाते हैं। उसके बाद में हम जब आगे बढ़ते हैं तो भगवान लक्ष्मी नारायण का यहाँ पर स्थान बना है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विरध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके एकनायकम्। इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण भगवान का यहाँ पर सुंदर मूर्ति लगी है। पास ही परम आदरणीय परम श्रद्धेय बाबा सर्वानंद जी महाराज की मूर्ति लगी, मूर्ति विराजमान है, के दर्शन होते हैं। और सभी बड़ी विशाल मूर्तियां हैं। जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो परम आदरणीय परम श्रद्धेय बाबा धर्म प्रकाश जी महाराज की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर इस मूर्ति का दर्शन होता है। और ये सब बड़ी मूर्तियां हैं, विशाल मूर्तियां हैं, आदमकद मूर्तियां हैं। और उनके ठीक पास में ही वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा धरुण बिंब फलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम क्यों तत्वमहम न जाने वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। कृष्ण भगवान की आदमकद मूर्ति माता जगतजननी राधा रानी के साथ। फिर आप आगे आएंगे तो माँ जगदम्बा, पराम्बा, आदिशक्ति, त्रिपुर सुंदरी, माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली की मूर्ति है। ये भी आदमकद मूर्ति है। माता की प्रार्थना विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वत शतमते अरण्य शरण्य सदा महाप्रपाही गतिस्तम गतिस्तम एका भवानी। और फिर पास में ही झूलेलाल भगवान की मूर्ति स्थापित है। यहाँ झूलेलाल भगवान
जल देवता वरुण देवता की मूर्ति है। और फिर आप केंद्र में देखेंगे तो केंद्र में गुरु महाराज की मूर्ति और लकड़ी के बड़े सुंदर सुंदर मंदिर, जिसमें सुंदर सुंदर नक्काशी की गई है। ऐसा ही यहाँ फिर देखेंगे हनुमान जी के मंदिर में भी यहाँ लकड़ी का काम बहुत अच्छा किया गया है। अतुलित बलधामम हैम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामगण्यम सकल गुण निधानम वान राणाधीशम रघुपति उत्तम बात यातम नमामि। और ये भगवान राम का मंदिर फिर रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः नीलाम्बुज श्यामल कौमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। और ये द्वार बने हुए हैं, इसमें भी बड़ा सुंदर कार्य, लकड़ी का कार्य बहुत अच्छा। यहाँ पर ये विदेश की लकड़ी है कालिया की, या तो मलेशियन साल इस्तेमाल होता है या फिर कालिया की लकड़ी इस्तेमाल। तो यहाँ पर गुरुजी ने ये जो कालिया वृक्ष होता है उसकी लकड़ी का इस्तेमाल किया है। बड़ी प्यारी इसमें लकड़ी का कार्य किया गया है, जिसमें ऊपर मयूर बनाया गया है, मयूर के साथ सतनाम साक्षी अंकित किया गया है और नीचे हाथी, दोनों द्वार के ऊपर हाथी बनाए गए हैं। यहाँ आप देखेंगे तो प्रेम प्रकाश ग्रंथ की स्थापना की गई है। जो हमारे प्रेम प्रकाश पंथ का जो मुख्य ग्रंथ है प्रेम प्रकाश ग्रंथ, उन ग्रंथ साहब की स्थापना की गई है। प्रेमी लोग नित्य प्रति आते हैं, पाठ करते हैं। ये परिक्रमा मार्ग है, इसमें हम परिक्रमा कर सकते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे तो वहाँ बाहर एक सागर है। यहाँ टेऊराम घाट बना हुआ है, हमारे गुरु महाराज के नाम स्वामी टेऊराम घाट सतनाम साक्षी। और ये द्वार बना हुआ है, इसके अंदर एक सरोवर है छोटा सा। अभी मैं बाहर जाकर के इसका अच्छे से, और यहाँ एक स्टेचू भी सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की मूर्ति लगी है, वो भी मैं अभी जब बाहर निकलूँगा तो वहाँ से आपको उसके दर्शन कराऊँगा। अभी हम परिक्रमा मार्ग में एक बार दर्शन कर लेते हैं। ये परिक्रमा मार्ग है, मंदिर के चारों ओर जो परिक्रमा होती है वो परिक्रमा है। और यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता की स्थापना की गई है। प्रेमी लोग आते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं। एक एक मंदिर है जहाँ एक में श्रीमद् भगवद गीता है, और ये भी लकड़ी के छोटे छोटे सुंदर मंदिर बने हुए हैं। इसमें एक में प्रेम प्रकाश ग्रंथ विराजमान है, दूसरे में श्रीमद् भगवद गीता विराजमान है। अब हम यहाँ से देखें तो बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। सामने धर्मेश्वर महादेव, अरे स्वामी सदगुरु स्वामी बाबा धर्म प्रकाश जी के नाम से इस महादेव भगवान की स्थापना हुई थी, शिवलिंग की स्थापना हुई थी, तो उनका नाम धर्मेश्वर, पहले ये नाम बदल करके प्रेम प्रकाश धर्म तीर्थ किया गया। हमारे गुरु महाराज की कृपा से ये नाम, क्योंकि धर्म प्रकाश जी महाराज के नाम से ही। और यहाँ पर ये धर्म ध्वज है, इस पर हर चौथ के दिन यहाँ झंडा चढ़ाया जाता है। वहाँ ऊपर जाकर के झंडा ध्वज लगा हुआ है, झंडा का गीत गाया जाता है, आरती की जाती है। हर चौथ के दिन गुरु महाराज का अभिषेक होता है। यहाँ ये बड़े बड़े शेर बाहर विराजमान किए हैं, ये सिंह यहाँ पर विराजमान किए गए हैं। और ये 7 सीढ़ियाँ, क्योंकि 2007 में इसका उद्घाटन हुआ था। 2007 का 7वां महीना, 7वें महीने की 7वीं तारीख, 7वीं तारीख के दिन सुबह 7:07 और 7 सेकंड के ऊपर, ऐसा हमारे गुरु महाराज का कृपा का भाव रहा। ये यहाँ पर समाधि स्थल बना हुआ है, सदगुरु बाबा की समाधि है यहाँ पर। सदगुरु स्वामी बाबा अशोक प्रकाश जी महाराज की समाधि मंदिर है ये बाहर से इसका इस प्रकार से व्यू है, आप देखेंगे तो ये समाधि मंदिर बना हुआ है। पूरा वाइट संगमरमर का काम किया गया है। ये समाधि मंदिर है, बड़ा सुंदर ही समाधि मंदिर है।
और मैं अपने YouTube चैनल पर अपने सत्संग के वीडियो के अलावा भी कई महापुरुषों के तीर्थ स्थल के और कई बार अलग अलग मंदिरों के वीडियो भी अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। ये देखिए गुरु महाराज मध्य में विराजमान सद्गुरु स्वामी अशोक प्रकाश जी महाराज। उनके यहाँ से आपको देखने में थोड़ी दिशा का सही पता नहीं चलेगा, लेकिन गुरु महाराज के जो राइट हैंड की साइड में विराजमान हैं स्वामी किशोर प्रकाश जी महाराज। आप फरीदाबाद के मंदिर में विराजमान थे, वहाँ पर सत्संग नित्य नियम से किया करते थे। बाद में बीच में परम आदरणीय परम श्रद्धेय गुरु महाराज और उनके ठीक पास में स्वामी राज प्रकाश जी महाराज, आप सूरत की दरबार में विराजमान थे और वहाँ नित्योप्रति सत्संग और नित्य नियम किया करते थे। इस प्रकार से जो यह समाधि स्थल के अंदर ये एक एसी भी लगा हुआ है और ये बड़ा जो अच्छे वाला जो संगमरमर होता है उसका ये पूरा समाधि स्थल बना है। और यहाँ पर भी ये परिक्रमा हम पूरे गुरु महाराज की जो समाधि है उसकी एक परिक्रमा हो सकती है। तो ये हमने परिक्रमा की और घूम करके फिर हम वापस यहीं गुरु महाराज के सामने आ जाते हैं। ये त्रिदेव हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश सद्गुरु बाबा अशोक प्रकाश जी महाराज, स्वामी किशोर प्रकाश जी महाराज, स्वामी राज प्रकाश जी महाराज के आपने दर्शन किए। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पहुँचेंगे हम धर्मेश्वर महादेव। ये धर्मेश्वर महादेव का मंदिर है, ऊपर विशाल गुंबज है और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया गया है जिससे हमें पता चले कि भाई नाम सद्गुरु महाराज ने शंकर भगवान का नाम हमारे स्वामी धर्म प्रकाश जी के नाम के ऊपर रखा है। उनसे प्रेरित होकर के इनका नाम धर्मेश्वर महादेव नाम रखा। बड़ी विशाल नर्मदेश्वर की भगवान की शिवलिंग है, बड़ी सुंदर। यहाँ बाहर में वृषभ और आगे जाकर के देखेंगे तो कछुआ। यहाँ भगवान का बैल विराजमान है, नंदीश्वर। और इस तरफ जो है गणपति महाराज की मूर्ति विराजमान है। यहाँ राइट साइड में देखेंगे तो अनंत बलवंत श्री हनुमंत जी महाराज की मूर्ति है। बीच गर्भगृह में नर्मदेश्वर महादेव, नर्मदेश्वर शिवलिंग है और यहाँ पीछे भगवान शिव की मूर्ति भी विराजमान है। और मंदिर के गर्भगृह का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि यहाँ कोई बोलता है तो आवाज़ इको करती है, आवाज़ गूंजती है। ये एक बहुत अच्छी बात है। किसी मंदिर में ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आवाज़ गूंजती है, बाकी कहीं नहीं गूंजती। लेकिन इसके शिखर के अंदर ऐसी बात कही गई है, रखी गई है। ये आज विशेष दिन है तो भक्त लोग पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव जी के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम आगे देखते हैं तो पाएंगे कि ये किस तरफ द्वार है मंदिर का। हाँ, ये हमेशा बंद रहता है। यहाँ देखेंगे तो मुख्य द्वार इस तरफ है। मुख्य द्वार की तरफ हम चलेंगे। मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर कई महापुरुषों के सत्संग भी भेजता रहता हूँ और कई बार धार्मिक स्थलों के वीडियोस बना करके। ये सत्संग हाल है, बाबा सर्वानंद सत्संग हाल। तो इसका ये बाहर का द्वार है। इसमें इस प्रकार से दरवाजे रखे गए हैं 5। एक मर गुजराती में नाम लिखा है, फिर हिंदी में, फिर सिंधी में, फिर अंग्रेजी में, फिर वापस ऐसा हिंदी और सिंधी के अंदर अलग अलग तरीके से सतनाम साक्षी लिखा गया है। ये है। यहाँ पर भी 7 सीढ़ियाँ आप गिनेंगे तो, क्योंकि 2007 में इनॉग्रेशन हुआ था, ओपनिंग हुआ था, मंदिर का शुभारंभ हुआ था, नवीनीकरण का शुभारंभ हुआ था, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये 7 सीढ़ियाँ। 2007 का वर्ष, 7वें वर्ष का 7वां महीना, 7वें महीने की 7वीं तारीख,
7वीं तारीख के दिन सुबह 7:07 और 7 सेकंड के ऊपर इस सत्संग हाल के अंदर हम प्रवेश करेंगे। तो यहाँ से ये द्वार के अंदर से हम जब जाते हैं तो बड़ा विशाल सत्संग हाल है और यहाँ मंच बना हुआ है। नाम रखा गया है स्वामी सर्वानंद सत्संग सभा। ये मंच है। यहाँ पर दोनों समय सुबह और शाम, सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक सत्संग, आरती इत्यादि नित्यनेम, 16 शिक्षाएं और गुरु प्रार्थनाष्टक का नियम निभाया जाता है। और जब मैं आश्रम पर होता हूँ तो मेरे बैठने की जगह ये यहाँ पर है, मैं यहाँ पर बैठता हूँ। कथा भी यहाँ बैठ करके कहता हूँ और संतों के सत्संग भी यहीं बैठ करके सुनता हूँ। साथ में हमारे आदरणीय संत बैठते हैं। इधर गुरु महाराज की मूर्ति लगी हुई है। सदगुरु बाबा अशोक प्रकाश जी महाराज यहाँ विराजमान हैं और उनके पास ही सदगुरु स्वामी टेऊराम जी की मूर्ति विशाल लकड़ी के सिंहासन पर विराजमान है। लकड़ी के कार्य का हमारे गुरु महाराज को विशेष प्रेम था, तो वो बहुत अलग अलग तरह के आसन, सिंहासन, मूर्तियाँ इत्यादि लकड़ी का कार्य वो। ये इस तरफ हम मंदिर की तरफ जाते हैं तो ये दरवाज़ा है जहाँ पर धर्म तीर्थ लिखा हुआ है, प्रेम प्रकाश धर्म तीर्थ। यहाँ पर एक विशाल मूर्ति भी सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की लगी हुई है। ये चल मूर्तियाँ हैं। इनको यहाँ झूले में विराजमान करके झुलाई जाती है और ये भी चल मूर्तियाँ हैं। अभी स्थापित है, लेकिन जब कभी इनको शोभा यात्रा में विराजमान करना होता है तो वहाँ पर विराजमान करते हैं। चल उत्सव में जाती हैं। और यहाँ पर एक लड्डू गोपाल जी का झूला है। इसको हम ऐसे रस्सी से झूला झुला सकते हैं। ये लड्डू गोपाल जी महाराज को भक्त लोग आते हैं, झूला झुलाते हैं। इसका पूरा व्यू इस तरीके से है। ये भक्त लोग कार्य कर रहे हैं, गुरु महाराज की ड्रेस वगैरह बदल रहे हैं, संतों की मूर्तियों के कपड़े वगैरह। यहाँ पर संतों के बैठने का ये आसन है। संत लोग जो आश्रम में रहते हैं, आश्रम में संत रहते हैं, उनको भोजन प्रसाद मिलता है। वो भोजन प्रसाद यहीं लेते हैं, उनको कमरे दिए जाते हैं। और यहाँ पर संतों के रहने की और बैठने की, सत्संग के समय संत यहाँ पर विराजमान रहते हैं और वो व्यासपीठ है, वहाँ से सत्संग इत्यादि होता है। और यहाँ से ये दरवाज़ा है संतों के आने जाने के लिए। इस तरफ रसोई घर है। यहाँ पर भोजनशाला है, अन्नपूर्णा भोजनशाला। यहाँ पर संतों का भोजन होता है सुबह 11 बजे और रात को 8 बजे। सत्संग के ठीक बाद शाम को जो सत्संग होता है वो 6 से 8 बजे तक होता है। मैं आपको बता रहा था बीच में कि सुबह का सत्संग यहाँ पर होता है, वो 6 से 8 बजे तक होता है और दिन को 11 बजे फिर संतों का भोजन होता है। और शाम का जो सत्संग होता है वो 5 बजे शुरू हो जाता है। 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक वो सत्संग चलता है। फिर 8 के बाद फिर संतों का भोजन और आए हुए मेहमानों का भोजन इत्यादि होता है। और दूसरा तो सुबह की चाय जो है संतों के लिए 6 बजे तैयार हो जाती है। संत सभी आकर के चाय पीते हैं। ये बहुत बड़ा एक हॉल है और सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इस हॉल के अंदर कहीं खंबा नहीं लगा हुआ है। बहुत बड़ा हॉल है। ऊपर भी लकड़ी का कार्य किया गया है और यहाँ एक बहुत बड़ा ऊपर पंखा लगा हुआ है। ये बहुत बड़ा पंखा है और ये पूरा हॉल जो है एसी है। 8 बड़ी बड़ी यूनिट एसी की बाहर लगी हुई है, जिसके द्वारा ये बीच बीच में एसी के झरोके दे रखे हैं, वेंट दे रखे हैं। तो पूरा हॉल गर्मी के दिनों में एसी चलता है। ये इस प्रकार से ये हॉल है। पहले सामने स्टेज थी, लेकिन फिर बाद में इसको यहाँ उत्तर दिशा में कर दिया गया। पहले पूर्व की दिशा में थी, पश्चिम में मुंह रहता था। अब हम उत्तर की दिशा में बैठते हैं, दक्षिण की दिशा में बैठते हैं, उत्तर की तरफ मुंह रहता है। एक द्वार ये पश्चिम में है, एक द्वार वो उत्तर में है। ये द्वार है, एक वो उत्तर का द्वार है। ये
अब मैं आपको थोड़ा बाहर रोड का वो भी थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। आपको देख करके बड़ी खुशी होगी। ये समाधि साहब का मंदिर है। ये यहाँ पर फिर से शिवाला है धर्मेश्वर महादेव का। और इस मंदिर के 3 भाग किए गए हैं। एक तरफ मंदिर है, बीच में ये जो भाग है ये मंदिर है, वो समाधि है, और उसके साथ ही ठीक सामने मंदिर है। और ये जो भाग है ये सत्संग सभा का, सत्संग हॉल का भाग है पूरा का पूरा। और इस तरफ संतों का ये जो भवन है ये रिहायशी भवन है। इसमें सभी संत लोग वो रहते हैं। ऊपर भी संतों के रहने की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर इस तरफ भी भोजन भंडारा, वहाँ पीछे भोजन भंडारा होता है। और या पूरे इस विभाग में संत महापुरुष रहते हैं। और यहाँ आप आएंगे तो देखेंगे कि यह है साईं टेऊराम गौशाला, सतनाम साक्षी साईं टेऊराम गौशाला। इस गौशाला, ये एक छोटी गौशाला है मंदिर में। वस्तुतः बड़ी गौशाला शहर के बाहर एक बहुत बड़े प्लॉट के अंदर है। वहाँ काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में गायें हैं। यहाँ मैंने सुबह देखा था कि 11 गाय माता है, गिनती से देखते हैं तो। और कुछ बछड़े हैं और बहुत अच्छी नस्ल की गायें हैं। बहुत अच्छी नस्ल की गायें बैठी हैं, कुछ गाय माता। और सब गायें जो हैं बहुत अच्छी हैं। कुछ गायें खड़ी हैं, कुछ बछड़े हैं पीछे। तो ये गौशाला है। ये यहाँ पर और गाय माताएं खड़ी हैं। ये काफ़ी बड़ी गायें हैं। और यहाँ कुछ बछड़े जो हैं वो बैठे हुए हैं। 3 बछड़े हैं और 11 गाय यहाँ पर अभी वर्तमान समय में है। यहाँ से ये संतों का रिहायशी भाग है, ये सत्संग हॉल का भाग है और ये मंदिर का भाग है। इसमें एक तरफ शिव मंदिर, फिर समाधि मंदिर और आगे इसमें सभी देवी देवता विराजमान। ये हम मुख्य द्वार से बाहर आ जाते हैं तो ये आगे मेन रोड आ जाता है। ये मुख्य प्रवेश द्वार है। और ऊपर की तरफ जो है उसमें भी संतों के रहने के लिए कमरे बने हुए हैं। ये पूरा भवन है मंदिर का, माने ये सत्संग हॉल वाला भाग है। ये रोड शहर की तरफ जाता है। यहाँ पर एक ये द्वार बना हुआ है। गुरु महाराज ने पूरे शहर में 7 दरवाजे बनवाए हैं। सतनाम साक्षी लिखा हुआ है। गोल्डन चौकड़ी के ऊपर 3 दरवाजे हैं और एक दरवाज़ा ये यहाँ पर है। इसको मैं उस तरफ से आपको दिखाऊं तो आपको देखने में सहजता होगी। ये एक गाड़ी यहाँ पर पड़ी हुई है, ये वैकुंठ वाहिनी है। गुरु महाराज की तरफ से 2 गाड़ियाँ रखी गई है। शहर में कहीं भी कोई बात ऐसी हो जाती है तो शमशान घाट के लिए, अंतिम यात्रा के लिए ये गाड़ी वैकुंठ वाहिनी गुरु महाराज ने बनवाई है। इस पर भी सतनाम साक्षी आप देख पाएंगे। सतनाम साक्षी लिखा हुआ है, पूरी बॉर्डर के ऊपर सतनाम साक्षी लिखा हुआ है। और थोड़ा मैं आपको सादे में अगर दिखाऊं तो ये इस तरीके से ये वैकुंठ वाहिनी है। इसमें अंतिम यात्रा के लिए ये गाड़ी भेजी जाती है। और यहाँ से आप द्वार को भी देख सकते हैं। इसके ऊपर सतनाम साक्षी लिखा हुआ है। बहुत बड़ा द्वार है। ये पूरा दरवाज़ा है। इसके ऊपर सतनाम साक्षी, ओम सतनाम साक्षी लिखा हुआ है। और ये एक वैकुंठ वाहिनी है। इसके ऊपर गोल्ड कलर का कलर किया गया है। और एक दरवाजे के उस तरफ रखी हुई है जो मंदिर का द्वार है। ये रास्ता शहर की तरफ जाता है, बस्ती है, बंगले बने हुए हैं। बाहर ये कार पार्किंग है, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती है।
और इस गाड़ी का जो लुक है, इस पे सामने भगवान शंकर को विराजमान, क्योंकि शमशान घाट जाने वाली गाड़ी है तो इसके ऊपर सामने जो है इसका लुक इस तरीके से, इस पे शंकर भगवान को विराजमान किया गया है। और इस तरीके से ट्रक, आयशर ट्रक का ये चेचिस है, इसके ऊपर ये गाड़ी बनाई गई है। अब आप इस तरफ देखते हैं तो ये फिर मंदिर का भवन है, सभा हॉल। और अब हम इस मुख्य द्वार से जब आगे बढ़ जाते हैं इस तरफ, तो यहाँ पर ये एक गाड़ी और रखी हुई है, ये भी वैकुंठ वाहिनी है, इस पे लिखा हुआ है, ये सफ़ेद कलर की है, ये वैकुंठ वाहिनी है। इसको जूम से हटा के देखेंगे तो पूरी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, ये भी ट्रक है। और इस पर सतगुरु सेवा ट्रस्ट लिखा हुआ है, सतनाम साक्षी भी लिखा हुआ है और सतगुरु सेवा ट्रस्ट भी लिखा हुआ है। ये गाड़ी है। ऐसे सतनाम साक्षी इसके ऊपर लिखा हुआ है और ये भी वैकुंठ वाहिनी है। ये यहाँ पर एक चौराहा पड़ता है और यहाँ पर ये एक फव्वारा है गुरु महाराज के नाम से। ये भी 2007 में गुरु महाराज ने बनवाया था। अभी इसकी पानी की व्यवस्था थोड़ी कुछ खराबी आ गई है, बाकी इसमें शाम के समय में पानी चलता रहता है। ये इतना लंबा फव्वारा है, यहाँ पर पानी चलता रहता है शाम के समय, लेकिन अभी थोड़ी कुछ तकनीकी गड़बड़ के कारण ये बंद है। और फिर भी शाम के समय इसको चलाया जाता है। अभी कोई दिन का 12 बजने जा रहा है और यहाँ आगे चल करके हम पहुँचते हैं तो बाहर रोड के ऊपर भी सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की एक मूर्ति स्थापना की गई है। ये यहाँ पर कुछ लोग गाड़ी वगैरह लगाते हैं, सब्जी मंडी भी होती है शाम के टाइम में, सब्जी वगैरह शाम के टाइम में सब्जी वाले भी यहाँ पर आते हैं। ये आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सदगुरु स्वामी टेऊराम जी की मूर्ति बाहर चौराहे के ऊपर गुरु महाराज ने विराजमान की है। थोड़ा मैं जूम कम कर देता हूँ तो इसमें अभी सूर्य की किरणें आने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा साफ धुंधला दिख रहा है कि गुरु महाराज की मूर्ति है। और फिर अगर जूम को हटा करके हम सर्किल को क्रॉस करके इस तरफ जाते हैं तो ये जो मैंने मंदिर के अंदर से आपको बताया था कि ये टेऊराम घाट यहाँ पर गुरु महाराज ने बनाया है, उसका ये दरवाज़ा है। अब मैं थोड़ा आपको झूम करके दिखाता हूँ। ऊपर सतनाम साक्षी लिखा है और साईं टेऊराम घाट लिखा है। ये सतनाम साक्षी लिखा हुआ है और ये टेऊराम घाट लिखा हुआ है। इस द्वार के अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पूरा एक सरोवर है। ये तालाब है। पूरा का पूरा ये आप देख पाते हैं और काफ़ी यहाँ पर सौंदर्यीकरण का कार्य भी गुरु महाराज की तरफ से किया गया। सरकार का भी इसमें सहयोग रहा और ये इस तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया और गुरु महाराज ने ये गेट बनवा करके गुरु महाराज का यहाँ पर नाम सतनाम साक्षी और साईं टेऊराम घाट के नाम से। और इधर से अपन देखते हैं तो ये साईं टेऊराम मंदिर, प्रेम प्रकाश धर्म तीर्थ, ये जो ऊपर मूर्ति लगी हुई है, इस प्रकार का विहंगम दृश्य बाहर से देखने पर इस तरह का दृश्य बनता है। ये हम मंदिर वाली साइड पे, जिस साइड में मंदिर बने हुए हैं उस तरफ हम
बाहर की तरफ आते हैं तो इस तरह का व्यू यहाँ से पूरे मंदिर का रहता है। ऊपर गुरु महाराज की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है, धर्मेश्वर महादेव, और ये पूरी बिल्डिंग मंदिर की यहाँ से दिखाई देती है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया था प्रेम प्रकाश धर्म तीर्थ, बड़ौदा, गुजरात। बड़ौदा के अंदर वारसिया कॉलोनी स्थित सदगुरु स्वामी टेऊराम जी का जो मंदिर है, इसका नाम प्रेम प्रकाश धर्म तीर्थ रखा गया है। ये झरने हैं जहाँ के, ये फव्वारे हैं, फव्वारा बना हुआ है। और इस तरीके से आज हमने आपको दर्शन करवाया प्रेम प्रकाश धर्म तीर्थ के। ये अब तक का 30 मिनट का वीडियो बन चुका है। ये चौराहा है, एक रास्ता इस तरफ शहर की तरफ जाता है, ये दूसरा कॉलोनी की तरफ जाता है, ये तीसरा फिर शहर की तरफ जाता है, और एक रास्ता इस तरफ जाता है। 4 रास्ते हैं। इस प्रकार से हम वापस चल करके आ जाते हैं। इस दरवाजे का नाम धर्म द्वार रखा है गुरुजी ने, और ये स्वामी धर्म प्रकाश जी का धर्म प्रेम प्रकाश धर्म तीर्थ। आज आपने दर्शन किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर करिए, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, यहाँ से लोग प्रवेश करते हैं, यहीं से निकलते हैं अपने घर, माने सत्संग सुनने के लिए आते हैं, फिर घर में सेवा कार्य के लिए वापस अपने अपने घर को जाते हैं। इसमें इस तरफ मंदिर की श्रृंखला है, जिसमें धर्मेश्वर महादेव मंदिर, बाबा जी की समाधि है सदगुरु महाराज की, और आगे मंदिर है, बीच में सत्संग हॉल है, और यहाँ पर गौशाला और संतों के रहने का निवास स्थल। सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की जय। सदगुरु बाबा सर्वानंद जी महाराज की जय। सदगुरु बाबा शांति प्रकाश महाराज की जय। सदगुरु बाबा धर्म प्रकाश महाराज की जय। सदगुरु बाबा अशोक प्रकाश महाराज की जय। सभी संतों महात्माओं की जय। सतनाम साक्षी।